वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोट एंड सीजन 2 एपिसोड 20। तो यार एपिसोड 19 के एंड में तुम्हें याद है ना, अमाने ने फाइनली अपना युकाता पहन लिया है और वो खुद को मिरर में देख रहा है और बार बार यही सोच रहा है कि माहिरू को ये युकाता कैसा लगेगा। और यार अब इसके बाद सिंपली अमाने माहिरू के रेडी होने का वेट कर रहा है। और यार तुम्हें तो पता ही है कि लड़कियों को रेडी होने में लड़कों के कंपेरिजन इतना ज्यादा टाइम लगता है और जापान में लड़कियां हमारे यहाँ के कंपेरिजन बहुत ज्यादा मेकअप भी करती हैं। सो यार ऑब्वियस है कि माहिरू को रेडी होने में अभी काफी टाइम लगने वाला है। लेकिन यार इसके बावजूद भी अमाने मनी मन ये सोचकर खुश है कि माहिरू उसके लिए कितना ज्यादा एफर्ट दे रही है और वो ये सब सोच के ब्लश भी कर रहा है। और अभी अमाने मनी मन खुश हो ही रहा था कि उसे अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है और उसे पता है कि ये माहिरू है, लेकिन फिर भी वो माहिरू के पास आने का वेट कर रहा है। एंड थोड़ी देर बाद फाइनली माहिरू क्यूट सी युकाता में उसके सामने है और माहिरू युकाता में इतनी क्यूट लग रही है कि अमाने के मुंह से सबसे पहला वर्ड यही आया, क्यूट। तुम इसमें एकदम परफेक्ट दिख रही हो और ये युकाता तुम पर सूट कर रहा है। और यार अमाने ने ये चीज इतनी जल्दी बोल दी कि माहिरू को शक हो रहा है कहीं अमाने ने ये सब पहले से ही सोच के तो नहीं रखा था। लेकिन यार नहीं, युकाता में माहिरू इतनी क्यूट लग रही है कि अमाने ये सब सच में दिल से कह रहा है। एंड ये सब सुनने के बाद माहिरू साई फील करते हुए अपने बालों को कान के पीछे कर रही है। और यार अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो माहिरू के युकाता पर फ्लावर का कलर, डिजाइन एंड उसका हेयर पिन अमाने के युकाता से काफी मैच कर रहा है। जो कि यार सिंस सिहोको फैशन इंडस्ट्री में काम करती है तो जाहिर सी बात है उसने ये सब सोच कर ही इन दोनों का युकाता सेलेक्ट किया होगा। और यार सिंस आज चितोसे भी इन दोनों के साथ है और तुम्हें तो पता ही है कि वो कितनी जॉयफुल है। एंड अमाने को परेशान करने के लिए वो कहती है माहिरू माहिरू शायद ये मजाक नहीं कर रहा है और हो सकता है कि आज ये सारी बातें इसके दिल से निकल रही हूँ। और यार ये चीज माहिरू को पता है क्योंकि उसने कई बार ये सेम सिचुएशन एक्सपीरियंस किया है जब अमाने उसका इतना तारीफ करता है जिसके वजह से माहिरू का चेहरा पूरी तरह रेड हो जाता है। और साथ ही माहिरू का ये भी कहना है कि अमाने को तुम्हारा युकाता भी तुम पर अच्छा लग रहा है, जिसे सुनने के बाद अमाने खुश है। हालांकि उसे पता है कि माहिरू को उससे बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए चाहे वो कुछ भी पहने माहिरू को वो अच्छा ही लगेगा। बट स्टिल तारीफ सुनना किसको पसंद नहीं है। लेकिन यार अमाने अपनी तारीफ सुनकर माहिरू की तरह साई नहीं फील कर रहा है और ये देखकर माहिरू थोड़ी अपसेट भी है क्योंकि वो चाह रही है कि अमाने भी उसकी तरह साई फील करे। लेकिन यार जो भी हो, माहिरू गुस्से में भी क्यूट दिखती है और बगल में चितोसे भी ये सब सुनकर हंस रही है और माहिरू के गालों को खींचते हुए कहती है माहिरू यार तुम सच में बहुत क्यूट हो। और यार ये सब देखकर अब अमाने के अंदर थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग है कि क्या उसे थैंकफुल होना चाहिए कि चितोसे ने माहिरू को थोड़ा परेशान करते हुए भी उसके बालों और कपड़ों को खराब नहीं किया, या फिर उसे चितोसे से कहना चाहिए कि माहिरू को छूने का सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। लेकिन सिंस माहिरू को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है इसलिए अमाने ने भी डिसाइड किया कि चलो चितोसे भी एक दिन के लिए माहिरू की क्यूटनेस एंजॉय कर ले। और यार ये सारे क्यूट कन्वर्सेशन के बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ इतुस्की स्टेशन पर इन सब का वेट कर रहा है। लेकिन यार इतुस्की ने भी माहिरू और अमाने को युकाता में एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए जैसे ही पहली नजर इन दोनों पर उसकी पड़ी इतुस्की के अंदर से यही आवाज आई, वाओ युकाता। और ये दोनों साथ में युकाता में सच में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहे हैं। और इतुस्की का ये भी कहना है कि इतनी क्यूट लड़की को युकाता में देखना सच में आंखों के लिए जन्नत से कम नहीं है। जिसे सुनने के बाद चितोसे का भी कहना है क्या मैं क्यूट नहीं दिख रही। और यार जाहिर सी बात है चितोसे कुछ भी पहने इतुस्की के लिए वो हमेशा क्यूट ही दिखेगी। और यार वहीं आसपास के सभी लोग अमाने और माहिरू को देख रहे हैं और ये नोटिस करते ही अमाने को एक बार फिर रियलाइज हो गया कि उसकी गर्लफ्रेंड सच में बहुत ज्यादा क्यूट है और इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड के साथ अगर कोई खड़ा रहेगा तो जाहिर सी बात है सब लोग उन्हें देखेंगे ही। लेकिन वहीं चितोसे का कहना है कि ऐसा नहीं है कि बस माहिरू क्यूट दिख रही है, तुम दोनों साथ में काफी क्यूट कपल्स लग रहे हो, इसलिए शायद लोग तुम दोनों को बाकी दिनों के कंपैरिजन आज और ज्यादा देख रहे हैं। लेकिन यार तुम्हें तो पता ही है कि अमाने को सेल्फ डाउट है। हालांकि पहले के कंपैरिजन ये चीज काफी कम हो चुका है, लेकिन फिर भी लोगों को बताने के लिए कि माहिरू उसके साथ है वो माहिरू को अपने और करीब लाता है। और ये इतना सडन था कि माहिरू शुरू में तो थोड़ा शॉक्ड हो गई, लेकिन जैसे ही उसने अपने आसपास देखा और ये चीज रियलाइज किया कि अमाने के मन में आखिर क्या चल रहा है, वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश है। जिसके बाद अब अमाने के बाहों पर उसका सर है। और ये सब देखने के बाद चितोसे इतुस्की से कहती है कि हम दोनों भी अब पीछे नहीं रह सकते। एंड नाउ चितोसे भी इतुस्की के बहुत करीब है। लेकिन यार तुम्हें तो पता ही है माहिरू और चितोसे के नेचर में जमीन और आसमान का फर्क है और चितोसे ये सब बस मजाक में कह रही है। लेकिन हाँ, चितोसे खाने के मामले में मजाक बिल्कुल नहीं करती है। उसका कहना है कि हम हमेशा के लिए यहाँ खड़े नहीं रह सकते, मुझे खाना भी है। और यार चितोसे के लिए लग रहा है आज इतुस्की से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट खाना है। और यार इसके बाद जैसे इन चारों ने फेस्टिवल में कदम रखा, चारों तरफ लोग ही लोग हैं और आज फेस्टिवल में बहुत ज्यादा भीड़ है क्योंकि 1-2 हफ्ते में आज ये पहला फेस्टिवल है। और माहिरू नहीं चाहती है कि वो अमाने से बिछड़ जाए, इसलिए उसने अमाने का हाथ बहुत टाइटली पकड़ा है। और अमाने भी माहिरू को खोना नहीं चाहता क्योंकि उसे पता है अगर यहाँ माहिरू अकेली हुई तो यहाँ काफी लोग हैं जो उस पर हिट करना चाहेंगे। क्योंकि यार माहिरू हमेशा तो क्यूट दिखती ही है, लेकिन आज युकाता में वो नेक्स्ट लेवल पर है। और यार सिंस माहिरू पहले कभी अपने फैमिली के साथ ऐसे फेस्टिवल में नहीं आई है, इसलिए उसे नहीं समझ आ रहा है कि आखिर उसे क्या खाना चाहिए। लेकिन आज सिंस उसके साथ अमाने है, इसलिए जो वो पहले एक्सपीरियंस नहीं कर पाई वो आज करेगी। और यार बाकी रोमांटिक एंड स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप एनिमेज में भी तुमने ऐसे फेस्टिवल का सीन देखा ही होगा, है ना। और शायद तुमने ये भी नोटिस
नोटिस किया होगा कि मेनली वो याकिसोबा या फिर ताकोयाकी सबसे पहले खाते हैं और अमाने भी सबसे पहले यही खाने का सोच रहा है। लेकिन साथ ही उसके मन में ये भी चल रहा है कि माहिरू का ओपिनियन भी मैटर करता है और वहीं माहिरू का कहना है कि क्या खाना है ये चीज हम फेस्टिवल में घूमते वक्त डिसाइड कर सकते हैं, है ना। जिसके बाद ये चारों फेस्टिवल में घूम रहे हैं एंड डिफरेंट फूड्स ट्राई कर रहे हैं और इनके चेहरे से लग रहा है कि ये चारों आज बहुत ज्यादा खुश हैं। तभी अमाने की नजर फेस्टिवल के कुछ गेम्स पर पड़ी और इन सारे गेम्स में से उसे टारगेट शूटिंग थोड़ा यूनिक लग रहा है, इसलिए वो चाह रहा है कि माहिरू भी इसे एक्सपीरियंस करे। लेकिन यार माहिरू का ध्यान तो फेस्टिवल की बाकी चीजों पर है क्योंकि ये उसका पहला एक्सपीरियंस है और उसकी आंखों में दिख रहा है कि वो सच में आज फेस्टिवल में एंजॉय कर रही है और काफी खुश भी है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अमाने पर पड़ी उसे रियलाइज हो रहा है कि अमाने शूटिंग में इंटरेस्टेड है और इस गेम में अगर तुमने किसी टारगेट को हिट किया तो वो गिफ्ट तुम घर ले जा सकते हो और माहिरू भी इसे ट्राई करना चाहती है। जिसके बाद अब ये दोनों शूटिंग स्टॉल पे हैं और सिंस अमाने बचपन में ऐसे फेस्टिवल में अपने पेरेंट्स के साथ आता था इसलिए उसे इस चीज का काफी एक्सपीरियंस है और भले ही ये टॉय गन है लेकिन फिर भी माहिरू गन के साथ बहुत ज्यादा क्यूट दिख रही है। लेकिन यार सिंस ये माहिरू का फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसलिए उसने सारा 5 शॉट मिस कर दिया और एक भी बुलेट प्राइस पर नहीं लगा। बट स्टिल अमाने का कहना है कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो तुमने काफी अच्छा किया। लेकिन यार अब माहिरू के बाद अमाने की बारी है और अमाने के ऊपर दो तरफ से प्रेशर है। पहला, माहिरू को हेयर पिन चाहिए जो कि यार प्राइस का हिस्सा है और इसके लिए अमाने को उसे हिट करना पड़ेगा और वहीं दूसरी तरफ चितोसे उसके पीछे खड़ी है जो कि यार जाहिर सी बात है अगर अमाने ने प्राइस मिस किया तो चितोसे उसे बहुत परेशान करेगी। बट स्टिल अमाने ने इस गेम को पहले खेला है और साथ ही सूतो ने उसे इस गेम की हर एक चीज सिखाई है, इसलिए उसे लग रहा है कि वो टारगेट को हिट कर सकता है। लेकिन यार फिर भी उसने पहला टारगेट मिस कर दिया। बट हाँ, अमाने का कहना है कि ये तो बस गेम समझने का हिस्सा था और यार फाइनली लग रहा है अमाने के बचपन का ये नॉलेज काम आया और उसने माहिरू के लिए हेयर पिन फाइनली जीत ही लिया। जिसके बाद माहिरू बहुत ज्यादा खुश है और यार अमाने ने इतनी मेहनत किया है तो जाहिर सी बात है वो हेयर पिन माहिरू को पहनाएगा ही और ये हेयर पिन किस्मत से माहिरू के युकाता के साथ मैच भी कर रहा है और यार अमाने ने माहिरू के लिए इसे जीता है और इतनी मेहनत की ये सोचकर माहिरू बहुत ज्यादा खुश है और आज माहिरू बहुत अच्छे मूड में लग रही है। एंड यार ना ही अमाने, इतुस्की या फिर चितोसे ने माहिरू को इतना ज्यादा खुश कभी देखा है। जिसके बाद इतुस्की का कहना है कि अमाने ये सब रोको और अमाने इतुस्की से एग्री भी कर रहा है क्योंकि अब माहिरू पहले से और ज्यादा क्यूट दिख रही है तो शायद बगल में जो लोग जा रहे हैं उन्हें इससे गलतफहमी भी हो सकती है। साथ ही अमाने का ये भी कहना है कि जब हम अकेले रहते हैं तब तो मुझे ये फेस तुम्हारा देखने को नहीं मिलता है और इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। लेकिन यार चितोसे का कहना है कि शायद अभी के लिए इतना काफी है, तुम आसपास के लोगों का भी तो सोचो, उनके लिए इतने क्यूट माहिरू को देखना कितना डिफिकल्ट होगा। और जैसे ही अमाने ने चारों तरफ नोटिस किया उसे रियलाइज हो चुका है कि सभी लोग उन्हें ही देख रहे हैं एंड अब शायद उसे थोड़ा रिग्रेट हो रहा है कि उसने माहिरू को इतने लोगों के बीच में इतना ब्लश फील कराया। इसलिए अमाने ने माहिरू का हाथ पकड़ा और दोनों अब फेस्टिवल में आगे बढ़ रहे हैं और चितोसे तो समझो खाने में ही बिजी है। लेकिन यार दोनों माहिरू और चितोसे अपने अपने तरह से क्यूट तो हैं। जहाँ माहिरू क्यूट गर्ल की वाइब देती है वहीं चितोसे अपने जॉयफुल नेचर और बॉय लाइक फ्रीडम की वजह से बहुत क्यूट लगती है। और अभी माहिरू और चितोसे साथ में डिफरेंट फूड ट्राई कर रहे हैं और दोनों खुश भी हैं, जिन्हें देखकर इतुस्की का कहना है कि दो लड़कियों को साथ में खुश देखना सच में किसी जन्नत से कम नहीं है। तो हमें थोड़ा बैठना चाहिए और ये ब्यूटीफुल सीन एंजॉय करना चाहिए। और यार अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि कुछ आवाज सुनाई देती है जो माहिरू को बुला रहे हैं। शीना सान एंड इतुस्की और अमाने नोटिस करते हैं कि इनके क्लास के कुछ लड़के भी फेस्टिवल एंजॉय करने आए हैं और वो माहिरू और चितोसे के पास खड़े हैं। ये देखकर इतुस्की ने नॉर्मली उन्हें हेलो कहा। लेकिन यार अमाने का कैसा रिएक्शन होगा, क्योंकि यार तुम्हें तो पता ही है कि क्लास के लड़के अमाने से कितना ज्यादा जलते हैं। सिंस एंजल अमाने के पास जो है तो अमाने का रिएक्शन तो हमें एपिसोड 21 में ही पता चलेगा। बाकी टिल देन एंजॉय योर एनीमे, मिलते हैं एपिसोड 21 में।